मूली से बनाएंगे इतना टेस्टी चटपटा नाश्ता कि बाकी सारे नाश्ते भूल जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीनास किचन। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और चटपटा सा मूली से बनने वाला नाश्ता, जो कि हेल्दी और टेस्टी दोनों होगा। इसे बनाने के लिए आधा कप हमने गेहूं का आटा ले लिया है, 1/4 कप सूजी ले लिया है, इसमें हमने स्वाद अनुसार नमक डाल लिया है, 1/4 टीस्पून अजवाइन डाल लिया है, 1/4 टीस्पून कलौंजी डाल लिया है। अगर आपके पास कलौंजी नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। धनिया का पत्ता डाल दिया है और मोयन के लिए हम इसमें 1 चम्मच डाल लेते हैं ऑयल। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका डो तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने इसमें सूजी का यूज़ किया है। आप इसमें मोटी या बारीक कोई भी सूजी यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपको छोटी मोटी सी भूख लग रही हो, सुबह शाम का नाश्ता खाना हो, इस तरह से आप हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनाएं। खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी है कि आप इसे एक बार नहीं बार बार बना के खाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसका डो तैयार कर लिया है और इसे हमने हल्का सा हार्ड रखा है। बहुत ज़्यादा हार्ड इसे नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसमें सूजी का यूज़ किया है, तो सूजी जब रेस्ट करेगी तो डो जो है और ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो हल्का सख्त ही हमने इसे रखा है और 10 मिनट के लिए अब हम इसे ढक करके रख देते हैं। स्टफिंग के लिए हमने यहाँ पे 2 मूली ली है और मूली को इस तरह से हम धो करके छील लेते हैं। मूली को ग्रेट करने के लिए हमने यहाँ पे मोटे वाले ग्रेटर का यूज़ किया है। इससे जो मूली के लच्छे हैं ना, वो मोटे मोटे से आएंगे और जो मूली हम का नाश्ता हम बनाएंगे उसमें बहुत ज़्यादा मूली का पानी जो है नहीं आता है। अगर आप पतले वाले ग्रेटर से ग्रेट करेंगे तो मूली में जो बहुत ज़्यादा पानी होता है ना, वो बहुत ज़्यादा आता है। तो और इस तरह से मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट करने से मूली के लच्छे जो आते हैं ना नाश्ते में, वो खाने में बहुत टेस्टी भी लगते हैं। अब यहाँ पे हमने एक पतले कपड़े में मूली को डाल दिया है और इस तरह से इसे निचोड़ ले रहे हैं ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है ना, वो आसानी से निकल जाए। वैसे तो आप इसे हाथ से भी निचोड़ सकते हैं, पर कपड़े से निचोड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आता है इसका। तो हमने मूली को अब निकाल लिया है। पैन में हमने ऑयल को गर्म कर लिया है। इसमें हमने 1 चुटकी डाल दिया है अजवाइन, आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच राई डाल ली है। अब यहाँ पे हमने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को कूट करके ले लिया है। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। 1 बड़ा चम्मच हमने बेसन का डाल लिया है। अब बेसन को हम धीमी धीमी आंच में पका लेते हैं। तो इसे करीब 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे लगातार भूनते हुए, चलाते हुए पका लेते हैं। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा बेसन बहुत ही अच्छी तरह से भून चुका है। फ्रेंड्स, जब ये बेसन भुन जाता है ना, तो इसमें थोड़े थोड़े बबल्स आने लग जाते हैं। इसका मतलब कि बेसन अच्छी तरह से पक चुका है। कच्चा बेसन अगर रहेगा तो टेस्ट अच्छा नहीं आता है, इसलिए हमने बेसन को अच्छी तरह से भून लिया है। अब यहाँ पे हमने जो मूली को ग्रेट करके रखा है उसे हम इसमें डाल लेते हैं और इसे मिला लेते हैं। अब हम इसमें डाल लेते हैं कुछ मसाले। तो फ्रेंड्स, ये जो चटपटा सा स्टफिंग बनता है ना, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो आप इसमें अपने हिसाब से कम ज़्यादा मसाले डाल सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक डाल लिया है, 2 पिंच हल्दी पाउडर डाल लिया है, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हम इसमें चाट मसाला डाल लेते हैं, जिससे काफ़ी चटपटा और टेस्टी बनेगा। आधा चम्मच हमने इसमें धनिया पाउडर डाल लिया है। अब इन सबको हम मिला लेते हैं। अच्छी तरह से इसे हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें धनिया का पत्ता डालेंगे और ये हमारा टेस्टी चटपटा सा स्टफिंग बन करके तैयार हो चुका है। तो स्टफिंग को हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं। जब ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाएगी तो हम इसे नाश्ते में स्टफ़ कर लेते हैं। यहाँ हमने जो डो बना के रखा था उसे हमने 2 हिस्सों में बांट लिया है और इसकी इस तरह से बड़ी सी लोई ले लेते हैं और इसे बेल लेते हैं। तो यहाँ हमने एक बड़ा सा रोटी से तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे किसी भी कटोरी या किसी भी ढक्कन से आप इस तरह से इसे कट कर ले। इस तरह से जो नाश्ते का शेप है बिल्कुल एक सा आएगा और जो एक्स्ट्रा डो है इसे अब हम निकाल लेते हैं और डो में मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम एक एक छोटी सी रोटियाँ इस तरह से उठा लेते हैं और इसमें स्टफिंग को डाल करके अच्छी तरह से पैक कर देते हैं। ये देखिए, इतनी आसान से ये नाश्ता जो है बनके तैयार हो जाता है। वैसे तो फ्रेंड्स, आप इसे डीप फ्राई कर सकते हैं, पर हम इसे डीप फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि हमें इस नाश्ते को हेल्दी बनाना है। ये देखिए कितनी आसान से ये बनके तैयार हो गई है और इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। फ्रेंड्स, आप इसे किसी भी चटनी के साथ, सॉस के साथ खा सकते हैं या आप ऐसे भी इसे खा सकते हैं। ये इतना ज़्यादा टेस्टी और चटपटा होता है
कि आपको किसी भी सॉस या चटनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, इसी तरह से हमने बाकी सारे नाश्ते बना करके तैयार कर लिए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमने अपने पैन में ऑयल को गरम कर लिया है और एक एक करके सारा नाश्ता हम इसमें डाल देते हैं। मीडियम फ्लेम पे हम इस नाश्ते को अच्छी तरह से कुक कर लेते हैं। बीच बीच में हम नाश्ते को अलट पलट के अच्छी तरह से पका लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो बीच का नाश्ता है ना, वो अच्छी तरह से पकने लगा है। ये देखिए, क्योंकि बीच में फ्लेम जो होता है थोड़ा ज़्यादा होता है, तो ये पहले ही पक के तैयार हो जाता है। तो इस तरह से जैसे जैसे नाश्ता पकते जाएगा हम इसे निकालते जाएंगे। ये देखिए, इतना अच्छा सा कलर आया है और बहुत अच्छी तरह से ये सीख के तैयार हुआ है। तो बीच का जो नाश्ता है उसे हम निकाल लेते हैं और साइड में जो नाश्ता है ना फ्रेंड्स, उसे हम बीच में रख लेंगे ताकि ये भी अच्छी तरह से पक जाए। फ्रेंड्स, इस तरह से आप जब नाश्ता बनाएंगे तो आप देखेंगे बच्चों से लेकर बड़ों को सबको ये नाश्ता पसंद आता है और जो मूली नहीं खाते हैं ना फ्रेंड्स, उसे भी मूली बहुत पसंद आता है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं नाश्ता कितनी अच्छी तरह से सीख के तैयार हुआ है। हर तरफ से ये बिल्कुल अच्छा पक के तैयार हुआ है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं और नाश्ते को हमने सर्व कर लिया है। फ्रेंड्स, अब इसे हम तोड़ के देखते हैं अंदर से कैसा लग रहा है। स्टफिंग से भरपूर हमारा ये नाश्ता तैयार हुआ है। गर्मा गर्म टेस्टी और चटपटा नाश्ता हमारा बन के तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मूली से बनने वाली नाश्ते की रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी नई रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय।